नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लोगों से बदला लेते हैं, किस तरीके से यह पार्टी बदले पर उतारू हो जाती है, इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो एक पूरी फिल्म बन जाएगी कि ये लोग लोगों से किस तरीके का बदला चुकाते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों वी राजशेखर जो सतर्कता सचिव थे, उनके साथ उनके खिलाफ उल्टे मुकदमे, उल्टे-सुल्टी कंप्लेंटें करा के, अपने लोगों से शिकायतें करा के उनके ऊपर जांच शुरू कर दी। मतलब ये सारी चीजें वो लगातार कितनी गंदी राजनीति करते हैं। आपने पंजाब के अंदर देखा होगा एक महिला पत्रकार को किस तरीके से एससी एसटी एक्ट के अंदर फंसाया गया। ये सारी राजनीति आप समझिए कैसे इस आदमी को जनता बर्दाश्त कर रही है। सचमुच बहुत हैरान कर देने वाला है मामला है। अब एक बार फिर एक नया मामला सामने आया है जिसमें के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव जो हैं दिल्ली के नरेश कुमार, उन पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया। एक ऐसे आदमी से एक किसी फर्जी शिकायतकर्ता से शिकायत कराई जाती है उनके खिलाफ, जैसे वी चंद्रशेखर के वी राजशेखर के खिलाफ किया गया था, उसी तरीके का सेम मामला अब मुख्य सचिव के खिलाफ भी चालू कर दिया गया है। एक एक शिकायतकर्ता शिकायत करता है और शिकायत करता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल उस पे अपनी मंत्री आतिशी को जांच के आदेश देते हैं और इसकी रिपोर्ट मांगते हैं, विस्तृत रिपोर्ट दी जाए कि इसमें सारे मामले में हुआ क्या है। हालांकि मामला सारा भ्रष्टाचार का है और भ्रष्टाचार जो भी हुआ है वो बहुत भयानक था, बहुत खतरनाक था, क्योंकि 353 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था पूरा। और उसमें 353 करोड़ में किस तरीके से सरकार में अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो कहा जाए कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से घोटाला करते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन इसकी शिकायत की जरूरत अब क्या आन पड़ी थी, यानी कि ये मुख्य सचिव नरेश कुमार वही हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की शिकायत की थी और इन्होंने ही सबसे पहले एलजी वीके सक्सेना को लिख के दिया था कि ये सारा शराब घोटाले में बहुत मोटी रिश्वत का खेल हुआ है, इसलिए ये सारा शराब घोटाला बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस पर जांच की जाए। तो ये अब इनके निशाने पे बहुत लंबे समय से मुख्य सचिव नरेश कुमार थे और इन्होंने अब नरेश कुमार के खिलाफ भी ये जांच शुरू करवा दी है। और जांच कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल को शिकायत की गई, अरविंद केजरीवाल आतिशी को आदेश देते हैं कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। तो ये सारे मामले को जो जो लगभग फिनिश हो गया था या हो जाना चाहिए था, उसको एक बार फिर से गर्म किया जा रहा है। अब हम आपको मामला बताते क्या है। मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अब भ्रष्टाचार का वार हो गया है और ये वार किया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। अपने बेटे की कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा मुआवजे के नाम पे फायदा पहुंचाया गया और मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसमें अपनी मंत्री आतिशी को ये शिकायत भेजकर पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आरोपों पर जो नरेश कुमार है उनका कहना है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार, मैंने जिन लोगों के खिलाफ सतर्कता शाखा से कार्रवाई करवाई थी, अब वही लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, नाराज होकर वो मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये सारी बात है। और पूरा जो बेटे की जो इनके नरेश कुमार को जो फायदा पहुंचाया गया है, ये पूरा मामला 353.79 करोड़ का है। बहुत बड़ा मामला है ये। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस मामले में पहले ही कार्रवाई करते हुए जिला अधिकारी, तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे हेमंत कुमार को निलंबित कर दिया था पहले ही। और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये शिकायत हुई थी, जब ये सारा मामला पहुंचा था, तो वहां पर भी 353.79 करोड़ रुपए के इस मुआवजे को खारिज कर दिया था, यानी कि ये पूरा मुआवजा देने से ही मना कर दिया था कोर्ट ने। अब हम आपको बताते हैं कि सारा इस मामले में हुआ क्या था, किस तरीके से ये सारा मामला हुआ। फैसला आप पर है कि आप जरा सोचिए कि किस तरीके से चीजों को प्लांट किया जाता है अरविंद केजरीवाल सरकार के अंदर। दरअसल 2018 में द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दक्षिण पश्चिम जिले के बामनौली गांव की 19 एकड़ जमीन अधिकृत की थी।
सरकार ने ये जमीन वहां के जो किसान थे, जो भूस्वामी थे, उनसे ये अधिकृत की थी 19 एकड़ जमीन। तो 19 एकड़ जमीन जब ये अधिकृत की गई तो शुरू में जिला प्रशासन ने इसके लिए 41.52 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि तय की थी। 52.41 करोड़ रुपए 41.52 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि इसमें तय की गई थी। और जो लेकिन जमीन के मालिक इस सरकार की, जिला प्रशासन की इस मुआवजा राशि से, जो 41.52 करोड़ रुपए थी, जो वहां के भूस्वामी थे, इससे नाराज थे, इससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने इस पूरे मामले को, जमीन के मालिक यानी कि भूस्वामी जो थे, इससे खुश नहीं थे, जिस कारण उन भूस्वामियों ने इस मुआवजे को चुनौती दी थी। चुनौती देने के बाद जिस कारण इसी साल मई में दक्षिण पश्चिम जिले के जिला अधिकारी हेमंत कुमार ने, आप समझिए, जो उस टाइम के तत्कालीन जिला अधिकारी थे, हेमंत कुमार ने इस मुआवजा राशि को बढ़ाकर 353.79 करोड़ कर दिया था। आप समझिए कहां से कहां 41.52 करोड़, कहां 353.79 करोड़ इस मुआवजा राशि को बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया? तत्कालीन जिला अधिकारी हेमंत कुमार ने। इस बात की जानकारी जब मिली इनको, तो मिलते ही गृह मंत्रालय ने जिला अधिकारी हेमंत कुमार को निलंबित कर दिया था और उच्च न्यायालय ने इस राशि यानी कि 353.79 करोड़ को कैंसिल कर दिया था। इस सारे मामले में समझिए कि इसमें जब उनको निलंबित कर दिया, सारी चीजें हो गई और इस राशि को भी कैंसिल कर दिया, तो ये सारा मामला वहीं तक था और इसमें जांच हो रही थी। अब इस मामले में शिकायतकर्ता ने, अब सुनिए कि नए सिरे से क्या खेल किया गया। नए सिरे से इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव का बेटा एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और उस कंपनी का एक निदेशक बामनोली गांव में अधिकृत की गई जो जमीन थी उसके मालिकों में से एक है, जिसका नाम है सुभाष चंद्र कथुरिया, उसका ये दामाद है। आप समझिए, तो ये सारी चीजें जब हुई तो अब ये आरोप लगाए गए कि ये नरेश कुमार के बेटा जिस रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, उस रियल एस्टेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही 41.52 करोड़ रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसलिए क्योंकि जो मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं, उनका बेटा उस रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। तो ये बड़ी बात थी। अगर ऐसा हुआ तो उस टाइम पर जो तत्कालीन जिला अधिकारी थे हेमंत कुमार, उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए थे और गृह मंत्रालय उन्हें निलंबित भी कर दिया था LGV सक्सेना के कहने पर, शिकायत पर। ठीक है, अब यहां तक सारा मामला सही था। अब इस मामले में हम आते तथ्यों पर। अधिकारियों के मुताबिक, आप जरा गौर से सुनिएगा तारीखों को, अधिकारियों के मुताबिक 15 मई को मुआवजे की राशि बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपए कर दी गई थी, 15 मई को। इसके बाद संभागीय आयुक्त, जो वहां के उस टाइम के तत्कालीन आयुक्त थे, आयुक्त थे अश्वनी कुमार ने 2 जून को, मतलब 15 मई को जब बढ़ाई गई ये राशि 353.79 करोड़ कर दी गई मुआवजा राशि, तो 2 जून को जो संभागीय आयुक्त अश्वनी कुमार थे, उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार के सामने इस मामले को उठाया था कि इस तरीके का घोटाला सामने आ रहा है, जमीन के अधिग्रहण को बढ़ा दिया गया है क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इस मामले के खिलाफ जब ये मामला मुख्य सचिव के सामने लाया गया, कौन लाए? अश्वनी कुमार, जो उस टाइम के संभागीय आयुक्त थे, उन्होंने इस मामले को उठाया मुख्य सचिव नरेश कुमार के सामने। और मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उसी वक्त संभागीय आयुक्त अश्वनी कुमार को इस मामले की निगरानी करने और उसकी पाक्षिक रिपोर्ट बनाकर देने के लिए तुरंत कहा कि इस पर तुरंत निगरानी रखिए और इसकी एक रिपोर्ट बना के मुझे दीजिए। बाद में इस मामले की जांच, जब ये रिपोर्ट आई और इसमें बहुत बड़ा घोटाला पाया गया, तो बाद में इस मामले की जांच खुद
मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सतर्कता विभाग से कराने के निर्देश दे दिए। यानी कि जब उन्हें लगा कि इसमें घोटाला हुआ है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी सरकारी तौर पर, तो इस मामले की जांच नरेश कुमार ने, खुद जो मुख्य सचिव दिल्ली सरकार है, उन्होंने खुद ही सतर्कता विभाग से इस मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए, निर्देश दे दिए थे। तो बाद में अब जब इस पे जांच शुरू हुई तो बाद में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर को आरोपी जिला अधिकारी हेमंत कुमार को निलंबित कर दिया था और उसके खिलाफ सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई करवाने की अनुशंसा कर दी थी 20 सितंबर को। यानी कि आप समझिए 15 मई को मुआवजा राशि बढ़ाई जाती है। इसके बाद मुख्य सचिव 2 जून को मुख्य सचिव के सामने अश्वनी कुमार जो संभागीय आयुक्त है वो इस मामले को उठाते हैं कि ऐसा मामला सामने आया है, यहाँ पर कुछ घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। और मुख्य सचिव के सारी चीजें करने के बाद जो मुख्य सचिव है, जब उसकी रिपोर्ट मिलती है आयुक्त द्वारा, अश्वनी कुमार द्वारा, तो इस मामले में सतर्कता शाखा को इसकी जांच के आदेश दे देते हैं। जब इसमें जांच होने के बाद जांच होती है और इसमें गड़बड़ घोटाला पाया जाता है तो एलजी वीके सक्सेना को इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाती है और एलजी वीके सक्सेना 20 सितंबर को आरोपी जिला अधिकारी को गृह मंत्रालय से ये गुजारिश करते भेजते हैं उनको लिख के मसौदा पूरा कि जिला अधिकारी को हेमंत कुमार को सस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए और विभागीय कार्रवाई भी कराई जाए। ये सारी चीजें 20 सितंबर को ये सब चीज हो गई थी। तो 20 सितंबर, अक्टूबर और अब आ गया नवंबर। तो नवंबर में अचानक अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार है, खुद घोटालों से घिरे हुए हैं, शराब नीति से लेके शीश महल से लेके मनी लॉन्ड्रिंग से लेके ना जाने क्या क्या घोटाले इनके ऊपर है और ये जेल जाने वाले हैं अब। तो अब जाते जाते जेल जाने से पहले उन्होंने एक और नया आइडिया निकाला कि उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार की अपने ही लोगों से शिकायत कराई है। जो भी शिकायत करता होगा उससे शिकायत कराई जाती है और शिकायत कराने के बाद अपनी ही मंत्री को इस पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहते हैं, विस्तृत रिपोर्ट मांगते हैं और रिपोर्ट आने के बाद ये पूरा हल्ला मचाएंगे कि किस तरीके से नरेश कुमार के बेटे की कंपनी को, रियल एस्टेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। जबकि नरेश कुमार के जो मुख्य सचिव है उनके संज्ञान में जैसे ही मामला आता है, जैसे ही संभागीय आयुक्त अश्वनी कुमार उनके संज्ञान में मामला लाते हैं, वो तुरंत इस मामले पर रिपोर्ट मांगते हैं और रिपोर्ट मांगने के बाद तारीख दर तारीख इस पर कार्रवाई हो जाती है और वो मुआवजा भी नहीं, और हेमंत कुमार के खिलाफ कार्रवाई अभी चालू है। तो ये सारी चीजें होने के बाद ऐसी कौन सी, आप जरा सोचिए, सवाल खुद से कीजिएगा कि ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि ये रिपोर्ट अब नवंबर के अंदर ये रिपोर्ट एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को किसी ने शिकायत की और उस शिकायत पर आतिशी से उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी। तो आप समझिए किस तरीके से जो भी आदमी इनके रास्ते में आएगा उसे साम दंड भेद किसी भी तरीके से फंसा कर, किसी भी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी, उसे बदनाम किया जाएगा। हालांकि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस पूरे मामले पर कहा है कि उन पर जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कराई थी, जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, जिन पर वो लगातार कार्रवाई कराते रहे हैं, वही लोग नरेश कुमार पर यानी कि मुख्य सचिव पर अब कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। आप जरा सोचिएगा जरूर कि किस तरीके की राजनीति हो रही है, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि ये देश से भरी हुई राजनीति है, जहरीली राजनीति इसी को कहा जाता है, जो लगातार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करती है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय जरूर लिखिएगा, अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि आपकी राय से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।